T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला कौमी टीम पहले टाकरे के लिए आज शाम 6:30 बजे न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। सेमीफाइनल में रसाई के लिए किसी भी टीम के लिए 3 में से 2 मैचेस जीतना लाजमी। कोलंबो में बारिश की पेश कोई मैच ना हुआ तो दोनों टीम्स को एक पॉइंट दिया जाएगा। जुमे को बादल बरसने के बाइस दोनों टीम्स ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। सुपर 8 मरहले का दूसरा मैच इतवार को श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। सुपर 8 में शामिल ग्रुप 1 के मैचेस इतवार से शुरू होंगे। पहले मैच में भारत और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल होंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की आयद करदा आलमी टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिए। व्हाइट हाउस की जानिब से इस्तेमाल किया गया कानून सदर डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ आयद करने की इजाजत नहीं देता। हुकूमती फैसला कलअदम। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ केस का फैसला सुना दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अदालती फैसले से इख्तलाफ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला शर्मनाक करार। Our country is the hottest country anywhere in the world right now. And it was a dead country 1.5 years ago under an incompetent president. But now I'm going to go in a different direction. Probably the direction that I should have gone. पाकिस्तान गजा अमन मंसूबे के नफाज के लिए मिलकर काम करने पर तैयार। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम हाउस ने वजीर खारजा मार्को रूबियो और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात का एलानिया जारी कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा का बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में दहशतगर्दों पर हमलों पर इजहार ताज़ियत। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बाहमी ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़्म। दो तरफा तिजारत और मुआशी ताउन को मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मौजूद थे। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में दिल्ली और काबुल एक पेज पर। ख्वाजा आसिफ ने अफगान हुकूमत को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए गैर संजीदा करार दे दिया। अमन की जमानत ना दी गई तो नई कार्रवाइयां कर सकते हैं। वजीर दिफा का इंतबाह। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के एक बार फिर नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। 16 फरवरी को बाजौड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला खारजी दहशतगर्दी अफगान शहरी निकला। खुदकुश हमलावर की शनाख्त खारजी अहमद और कारी अब्दुल्लाह अबू सर के नाम से हो गई। हमलावर दहशतगर्द अफगान सुबह बलख का रिहायशी था। तालिबान के स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा रहा। खुदकुश हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 2 मासूम शहरी शहीद हो गए थे। इस्लामाबाद में मस्जिद अल कुबरा खुदकुश धमाके का केस। धमाके में मुलव्विस 80% मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। महकमा दाखिला पंजाब ने कलंदन तंजीमों और गैर रजिस्टर्ड खैराती इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। अवाम से खैरात, ज़कात और अतियात ना देने की अपील। सिंध असेंबली में एमक्यूएम के रुकन राना शौकत के अपने साथी अरकान पर धमकियों के इल्जामात। शारिक जमाल ने धमकी दी। पुरानी पीएसपी के एमएनए इकबाल महसूद ने धमकी दे दी। कहा गया कि बाहर निकलवा के देखते हैं। राना शौकत असेंबली फ्लोर पर फट पड़े। एफआईआर दर्ज कराने की अपील। मुकदमा दर्ज न होने पर मुस्ताफी होने का इंतबाह। अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबर को नहीं बचा सके तो फिर क्या होगा। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। पार्टी ग्रुपिंग बाहर का मामला है, मेंबरान की हिफाजत करना होगी। शर्जील इनाम मेमन का इजहार ख्याल। मसला हल कर लेते हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं। अली खुर्शीदी ने 1 घंटे में मामला हल करवाने की यकीन दहानी करा दी। रूटीन की कार्रवाई जारी रखने की दरख्वास्त। जो है वो नो कमेंट्स। मामला हल हो गया। असेंबली में आप देखिएगा खतरा नहीं है, जान से का कोई खतरा नहीं है। सेटलमेंट क्या होती है? सेटल डाउन बड़ों ने बिठा के कर दिया। नहीं, जमानत किसकी है? अगर आपको कोई मसला हो जाए तो आपकी जमानत, कोई जमानत नहीं होती। असेंबली में इल्जामात, बाहर आए तो दिल साफ। सिंध असेंबली में साथियों पर इल्जामात की बौछार करने वाले एमक्यूएम के रुकन राना शौकत ने मामला हल होने का बयान दे दिया।
डील की बात गवर्नमेंट की इमरान खान से ना हुई है ना होगी, और इस्टेब्लिशमेंट तो मैंने तो कभी ना उसको डील ऑफर की है और ना वो कभी करेगी। हाँ, 24 नवंबर को जब उन्होंने इस्लामाबाद का घेराव किया उस वक्त एक बात हुई थी, लेकिन उस बात के ऊपर वो एग्री नहीं हुए। बानी पीटीआई से कोई डील नहीं हो रही, हुकूमत कोई डील कर रही है ना करेगी, ये एहतजाज से मुताल्लिक बात हुई थी। बानी तहरीक इंसाफ इस पर भी नहीं माने। राना सनाउल्लाह ने अपने बयान की वजाहत कर दी। ख्वाजा आसिफ ने डील की बातें सियासी दुकानें खुली रखने की कोशिश करार दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नौकरी पक्की करने के लिए रिहाई फोर्स बनाई, वज़ीर दिफा का तंज। अगर डील होती तो इमरान खान को अस्पताल में इंतकाल किया जाता, उनकी मालिज के साथ जो मुलाकातें होती और कोई रिलीफ मिलता। ये एक ऑप्टिक्स के जरिए दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखिए हम तो ये है, हालांकि अभी इसकी जो फाशिस्ट चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने। असद कैसर ने डील की खबरों की तरदीद कर दी। कोई डील हो रही है, अगर डील होती तो बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल कर देते। ऐसा होता तो बानी की जाती मुआलजिन से मुलाकात भी हो जाती। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई की फोर्स अभी बनी नहीं, ये सिर्फ एक तजवीज़ है। साबिक स्पीकर और पीटीआई के मरकजी रहनुमा का बयान सामने आ गया। देखिए, जो उनकी आंख का मामला है, 25 जनवरी को उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया है, 2 मजीद अभी लगने हैं। उसके लिए जो मुजवज़ा तारीख है वो दूसरे इंजेक्शन के लिए 25 फरवरी है और उसके मजीद 1 माह बाद तीसरा इंजेक्शन उन्हें लगाया जाएगा। बानी पीटीआई की आंख में दूसरा इंजेक्शन लगाने के लिए 25 फरवरी को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। तारिक फजल चौधरी की तस्दीक, सिर्फ इंजेक्शन लगाने की हद तक ही बानी को अस्पताल ले जाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म को 25 जनवरी को पहला इंजेक्शन लगाया गया था। डॉक्टर्स ने मजीद 2 इंजेक्शन तजवीज़ किए हैं। वफाकी वज़ीर की गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। बानी पीटीआई से उनके ज़ाती मुआलिज को मिलवाया जाए। कहा, अपने गुस्से की वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई तो मुआज़रत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रमज़ान पैकेज ताहाल शुरू नहीं हो सका। तरीक़ाकार भी वाज़ेह नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक डिजिटल निज़ाम ना होने के बाइस मुस्तहिक़ अफराद की तफसीलात NPAs जमा करवाएंगे। पंजाब भर में मुखय्यर हज़रात के इश्तिराक से निगहबान दस्तरखान सज गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से इज़हार तशक्कुर। बलूचिस्तान असेंबली ने सूबे के कौमी और सूबाई नशिस्तों में इजाफे की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर दी। सूबाई नशिस्तें 65 से बढ़ाकर फिर 86, कौमी असेंबली की नशिस्तें 20 से बढ़ाकर 28 करने का मुतालबा। वफाकी आईनी अदालत ने तामीराती कामों पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से टैक्स का नफाज कानूनी अमल करार दिया। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट के खिलाफ अपीलें खारिज। IMF ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर लिया। IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक के मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसी से मईशत को इस्तेहकाम मिला। मुल्क में गुर्बत की शरह में इजाफा 28.9% तक जा पहुंची। वजारत मनसूबाबंदी ने 7 साल के बाद मुल्क में गुर्बत की रिपोर्ट जारी की। 2018-19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी। कोविड के बाद मुल्क में गुर्बत और महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। मुआशी तरक्की के हुसूल तक गुर्बत खत्म नहीं होगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पीटीआई हुकूमत पर मुल्क की मुआशी सूरत हाल खराब करने का इल्जाम आयद किया। गुर्बत का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने कहा है कि मुल्क में आखिरी 6 साल में गुर्बत 21.9% से बढ़कर 28.8% हो गई। ये पार्टीज सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं।
सुप्रीम कोर्ट में हतक इज्जत केस में बानी पीटीआई की वजीर आजम के खिलाफ नजरसानी अपील पर समाअत। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तिना जारी कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को नोटिस जारी। हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है लेकिन खुद बहाने बनाती है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की सर्विसेज ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील जायदुल मयाद करार देकर खारिज कर दी। सिंध हाई कोर्ट में इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त। आईनी बेंच ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया। तर्जुमान सीसीडी ने HRCP का मावराए अदालत हलाकतों का इल्जाम बेबुनियाद करार दिया। सीसीडी ऑपरेशन से जराइम की शरह 80% तक गिरने का दावा। कहा मुकाबलों में 19 एहलकार शहीद और 167 जख्मी हुए। झंग के इलाके खरोड़ा बाकर में डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापा। पुलिस का 2 मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक होने का दावा। सियालकोट में क्लासरूम का शेड गिरने से तालिबा की मौत का नोटिस। वजीर तालीम राना सिकंदर हया स्कूल पहुंच गए। बताया CEO एजुकेशन और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया। कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स को गिरफ्तार कर लेंगे। पेशावर के इलाके बेरीबाग में नहर की हिफाजती दीवार गिर गई। 9 मजदूर जाम बहक। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाके से इमारत गिरने की CCTV फुटेज सामने आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसेस के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। लकी मरवत में सहर इफ्तार के औकात। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। लकी मियाँ वाली रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कराची में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का दूसरा रोज। मजमूई तौर पर 216 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। 22 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद। कराची में माह मुक़द्दस के दौरान मुर्गी की कीमतों को पड़ लग गए। जिंदा मुर्गी सरकारी रेट 346 की बजाय 400 से 450 रुपए फी किलो में फरोख्त। मुर्गी के गोश्त की 6 से 700 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। पेशावर में माह सयाम में मुनाफाखोर सरगर्म। फ्रूट और सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। केला फी दर्जन 250 रुपए और सेब की कीमत 400 रुपए फी किलो पहुंच गई। सब्जियों की कीमतों में 20 से 100 रुपए तक का इजाफा। पेशावर, मर्दान, स्वाबी, नौशहरा और अटक समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। शहरी खौफ व हिरास का शिकार। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुल्क में फीतोला सोना 2500 रुपए महंगा। कीमत 5,26,462 रुपए हो गई। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 करोड़ 90 लाख डॉलर्स का मज़ीद इजाफा। बैंक के ज़खायर 16 अरब 19 करोड़ 69 लाख डॉलर्स हो गए। कमर्शियल बैंक्स के पास 5 अरब 10 करोड़ 46 लाख डॉलर्स के ज़खायर मौजूद। मदीना मुनव्वरा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मस्जिद नबवी का दौरा। रोज़ा रसूल पर हाजिरी, सलाम पेश किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल भी अदा किए। अवामी ओहदे में बदउनवानी के इल्जामात पर गिरफ्तार एंड्रयू माउंटबेटन को बरतानवी पुलिस ने रिहा कर दिया। उनका नाम जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से करीबी ताल्लुकात में सामने आया था। जापान के सूबे होकाइडो में शदीद बर्फबारी के बायस हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। मकानात और सड़कें बर्फ से ढक गईं। स्कूल्स बंद कर दिए गए। पंजाब में धुंध के डेरे। मोटरवे एंट्री लाहौर से जड़ावाला तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दिन के वक्त सफर का मशवरा। T20 वर्ल्ड कप के पहले मरहले का आखिरी ग्रुप मैच। ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL से काबिल दौरा बांग्लादेश का ऐलान। कौमी टीम 11 मार्च से दौरा बांग्लादेश में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। राइजिंग स्टार विमेन एशिया कप सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए ने पाकिस्तान को 54 रन से हरा दिया। 111 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान विमेन ए 56 रन पर ढेर।